हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए एक पेपर लेके आया हूँ 2023 का। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर है। देखिए, क्वेश्चन पेपर के अलावा मैं कुछ न्यूमेरिकल भी लेके आया हूँ। ये देखिए न्यूमेरिकल। तो वीडियो आप जब पूरी देखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये शुगर इंजीनियरिंग का पेपर है। और आप मुझे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे क्या मैं 2022 और 2021 का भी पेपर डालूँगा। ठीक है, सॉल्यूशन उसका डालूंगा, जिससे आपको क्या रहेगा, एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस टाइप का पेपर आता है और किस टाइप से आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन से क्वेश्चन जो हैं रिपीटेड हैं, क्या टॉपिक है, कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्या नहीं। तो क्वेश्चन अभी आपके पास में 1 महीना है कम से कम। ठीक है, और तो अभी से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कैसे क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और कैसे मतलब सिलेबस से ही पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्या है क्या नहीं, कौन सी वेबसाइट से पढ़ना है या आपके पास नोट्स हैं उससे पढ़ना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, एक चीज़ और बता दें कि इसमें क्या रहता है, 40 आपके क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटे का टाइम रहेगा। और 40 क्वेश्चन में आपको लगभग 15 से 10 या 15 आपको इलेक्ट्रिकल से मिलेंगे और बाकी आपको मैकेनिकल से मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि डैश 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 हैज़ मैक्सिमम थ्योरेटिकल इफिशिएंसी। तो इसके 4 ऑप्शन है: डीजल साइकिल, रैनकान साइकिल, और कार्बन आयरन डायग्राम, और कार्नोट साइकिल। तो इसका जो आंसर रहेगा कार्नोट साइकिल। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है एन आइडियाबैटिक प्रोसेस इज वन इन विच। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है नो हीट इंटर और लीव द गैस, और दूसरा ऑप्शन है टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंज, और तीसरा है द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द मैकेनिकल वर्क डन, और चौथा है ऑल ऑफ द दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, नो हीट इंटर और लीव द गैस। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका एस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए इज इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन डैश। तो टेम्परेचर, प्रोसेस, इंथैल्पी और ऑल ऑफ दिस। जो तीसरे का आंसर होगा वो रहेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रहता है, चेंज नहीं रहता। क्या चेंज नहीं रहता? टेम्परेचर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका इन अ नोजल इंटायर फ्रैक्शन लॉस इज अज्यूम टू बी अकर्स बिटवीन। तो पहला ऑप्शन है इनलेट और थ्रोट, दूसरा ऑप्शन है इनलेट और आउटलेट, तीसरा ऑप्शन है थ्रोट एंड एग्जिट, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा थ्रोट एंड एग्जिट। सी इसका आंसर आएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाउंडिंग मेथड ऑफ इम्पल्स टरबाइन आर। तो पहला ऑप्शन है कंपाउंडिंग फॉर वेलोसिटी, दूसरा है कंपाउंडिंग फॉर प्रेशर, तीसरा है कंपाउंडिंग फॉर प्रेशर एंड वेलोसिटी, और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दीज, चौथा आंसर रहेगा आपका। अब छठे क्वेश्चन की ओर आते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश 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 ऑफ इट्स इम्पेलर। तो पहला ऑप्शन है डायमीटर, दूसरा है स्क्वायर ऑफ डायमीटर, तीसरा है क्यूब ऑफ डायमीटर, और चौथा है फोर्थ पावर ऑफ डायमीटर। तो जो इसका आंसर रहेगा क्यूब ऑफ डायमीटर, सी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। और सातवां क्वेश्चन कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ मास, एलिवेशन ऑफ मास, चेंज इन वेलोसिटी, और ऑल ऑफ दीज। तो सातवें का जो आंसर रहेगा हमारा रहेगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है इंटरनल एनर्जी इन ए गिवन मास इज इंडिकेटेड बाई। तो क्या रहेगा, प्रेशर, हॉटनेस, कंपोजिशन ऑफ द इंटरनल पार्टिकल्स, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इंटरनल एनर्जी आपकी रोज रहती है वो प्रेशर, हॉटनेस और कंपोजिशन ऑफ द इंटरनल पार्टिकल्स, तीनों से आपकी इंडिकेट करती है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हिट्रोजीनियस सिस्टम इज मिक्सर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर, दूसरा है आपका ऑक्टेन एंड हेप्टेन, तीसरा है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, चौथा है वाटर प्लस स्टीम। तो इसका आंसर रहेगा वाटर प्लस स्टीम रहेगा। अगला क्वेश्चन है विच लॉ स्टेट दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो पहला ऑप्शन है आपका चार्ल्स लॉ, दूसरा है जूल्स लॉ, तीसरा है आपका रेनॉल्ड्स लॉ, और चौथा है आपका बॉयल्स लॉ।
तो जो इसका आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन रहेगा, इसका आंसर रहेगा जूल्स लॉ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका 12वां क्वेश्चन है, डिस्चार्ज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज प्रोपोर्शनल टू। आंसर है पहला आपका इम्पेलर डाया, दूसरा डी स्क्वायर, तीसरा डी क्यू, चौथा 1/d3। जो 12वें का आंसर रहेगा इसका रहेगा आपका बी डी स्क्वायर। और 13वां क्वेश्चन है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज इफ़ टू स्टेट आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम। दूसरा ऑप्शन है इफ़ टू सिस्टम्स आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम। तीसरा ऑप्शन है इफ़ वन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद सेकेंड बट नॉट इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम। चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो जो इसका आंसर रहेगा पहला रहेगा कि इफ़ टू स्टेट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम। ठीक है, आपका इसका पहला आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज अटेन्ड व्हेन। पहला ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ द गैस इज जीरो, दूसरा ऑप्शन है प्रेशर ऑफ द गैस इज जीरो, तीसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स जीरो, चौथा स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस जीरो। जो इसका आंसर रहेगा आपका सी रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज जीरो। तो अगला क्वेश्चन आपका 15वां, फ्लक्स आर यूज्ड इन वेल्डिंग इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मोल्टन मेटल एंड द सरफेस टू बी ज्वाइंट फ्रॉम। पहला ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, तीसरा है आपका कार्विजिंग, और तीसरा डर्ट, और चौथा आपका डिस्टॉर्शन एंड रैपिंग। तो जो इसका आंसर रहेगा आपको ऑक्सीडेशन रहेगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रे कास्ट आयरन इज बेस्ट वेल्ड बाई। पहला ऑप्शन है TIG वेल्डिंग, दूसरा आपका ऑक्सी एसिलिट्रीन, तीसरा है MIG और चौथा है आपका समर जार। तो जो इसका आंसर रहेगा आपका गैस वेल्डिंग, और गैस में आती है आपका ऑक्सी एसिलिट्रीन, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए। 17वां क्या कह रहा है, मटेरियल यूज फॉर मेकिंग पिस्टन ऑफ IC इंजन इज। तो पहला ऑप्शन है आपका कास्ट आयरन, दूसरा आपका अलॉय एल्युमिनियम अलॉय फोर्जिंग, तीसरा ऑप्शन है आपका कास्ट स्टील और चौथा ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज। तो देखिए ये आपका लाइट वेट रहते हैं और स्मॉल रहते हैं पिस्टन, और तो इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा 17वें का ये रहेगा डी, मतलब ऑल ऑफ दीज। ठीक है, 18वां क्वेश्चन कह रहा है आ फ्लूइड इज सेड टू बी एन आइडियल इफ़ इट इज इनकम्प्रेसिबल, दूसरा आपका इनविस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, तीसरा विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, चौथा इनविस्कस और आपका कंप्रेसिबल। तो जो इसका आंसर रहेगा बी रहेगा, इनविस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। तो आइडियल फ्लूइड आपका हो गया, 18वां क्वेश्चन हो गया। 19वां देखिए। 19वां कह रहा कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ। पहला ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तीसरा लेटरल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, चौथा शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो जो इसका ऑप्शन रहेगा चौथा रहेगा, शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। और अगला क्वेश्चन आपका सेल्सियस टेम्परेचर इक्वल टू केल्विन में आपको बताना है। तो माइनस का 188.7, माइनस का 273.15, माइनस का 488.88 और माइनस का 98.60। तो ये सब जानते हैं कि इसका ऑप्शन बी रहेगा, 273.15, ये केल्विन में रहता है। अगला क्वेश्चन 21वां कह रहा है फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज से 10 kV 1 विल बी यूज। इसको हम क्या यूज करते हैं। पहला ऑप्शन आपका मूविंग आयरन टाइप, दूसरा है हॉट वायर टाइप, तीसरा आपका परमानेंट टाइप और चौथा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां क्वेश्चन है करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर वोल्ट वॉट्स एंड हर्ट्ज। सबको पता होना चाहिए कि करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। और 23वां क्वेश्चन कह रहा है द टेम्परेचर राइज ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आंसर है आपका पहला ऑप्शन है लीकेज रिएक्टेंस, रिएक्टिव पावर, अप्रिएंट पावर और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर रहेगा सी रहेगा, अप्रिएंट पावर। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर राइज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 24वां क्वेश्चन है अ 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज एन सिंक्रोनस स्पीड 25 रेवोल्यूशन पर सेकंड, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सप्लाई टू बी स्टेटर विल बी। तो इसका मैं आंसर बताता हूँ 50 हर्ट्ज। सॉल्व भी कराऊंगा अभी। तो क्वेश्चन गिवन है, पोल बराबर 4 दिए हैं और जो सिंक्रोनस स्पीड दी है वो 25 रेवोल्यूशन पर सेकंड दिया।
पर सेकंड को आप पर मिनट में बनाएंगे क्योंकि पर मिनट में गिवन होता है। और तो फार्मूला क्या होता है, NS बराबर 120 F/P। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे NS गुणा P डिवाइडेड बाई 120, 25 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 120। और जो स्पीड है पर सेकंड उसको हमने क्या किया, मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए 60 दूना 120, 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो 25 दूना 50 हो जाएगा। देखो 0 से 0 काट दो, 6 दूनी 12, 2 और 2 दूनी 4, तो 25 दूना 50। तो F की वैल्यू क्या आ गई, 50 हर्ट्ज़। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है हमें, सिंक्रोनस स्पीड दी 1000 RPM, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ दी हुई है। तो इस फॉर्मूले से कई क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान रखिए, कभी पोल पूछ लेगा, कभी फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, कभी सिंक्रोनस स्पीड पूछ लेगा। तो NS बराबर 120 F/P। तो P निकालना है तो 120 F/NS कर देंगे। तो 120 फ्रीक्वेंसी 50 और हमारे पास NS है 1000, काट देंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा पोल कितने आ गए, 6। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन ज़रूर लगा दीजिए और आते रहते हैं। और 25वां क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ 3.5 एम्पियर्स फ्रॉम 110 वोल्ट सोर्स, द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका 31 ओम रहेगा, पहला ऑप्शन आपका रहेगा। ये क्वेश्चन दिया है, आई की वैल्यू दी है 3.5 है और बी हमारा ये दिया है 110 वोल्ट। तो फार्मूला क्या था, बी बराबर IR, तो आर बराबर क्या था, B/I। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो इस पर आप एक क्वेश्चन लगा लीजिए। तो V की वैल्यू लगा दी और 3.1, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 31.42। तो ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, 31 ओम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका जो आंसर रहेगा आपका वेबर रहेगा, लेकिन अगर डेंसिटी यहाँ पे आ जाती तो आपका वेबर मीटर स्क्वायर और टेस्ला दोनों रहते हैं। ठीक है, डेंसिटी की बात नहीं हो रही तो इसलिए वेबर रहेगा आपका। 27वां करा, इफ़ सप्लाई वोल्टेज ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इंक्रीज बाई 2 टाइम्स द टॉर्क विल बी। इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज बाई 4 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए आपका 28वां क्वेश्चन आपको कराते हैं। तो 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि 50 वोल्ट रेंज वोल्ट मीटर हैज सेंसिटिविटी ऑफ 20K ओम पर वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वॉल्यूमीटर वोल्ट मीटर विल बी। तो जो इसका आंसर रहेगा आपका 1000 किलो ओम रहेगा, पहला ए ऑप्शन रहेगा। इसको सॉल्यूशन अभी आपको दिखाते हैं। ये फार्मूला होता है, टोटल रेजिस्टेंस बराबर होता है वोल्ट इंटू सेंसिटिविटी। तो वोल्ट हमें 50 वोल्ट दिया हुआ है, सेंसिटिविटी हमें 20 किलो दी हुई है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10 और 00 लगा दिया तो ये किलो ओम आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 200 kVA 10,000 V डिवाइडेड बाई 4000 B। ये B1 की है, B2 की वैल्यू है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, आपको वोल्टेज गिवन है 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैज़ 100 टन्स ऑन सेकेंडरी बाइंडिंग। सेकेंडरी बाइंड में 100 टन है। और नेगलेक्टिंग लॉस कैलकुलेट फुल लोड प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट। ठीक है, तो प्राइमरी करंट का फॉर्मूला रहेगा आपका KVA गुणे 1000 डिवाइड बाई V1। ठीक है, KVA 200 है, 1000 डिवाइड बाई 10,000 हमारा 20 एम्पियर हो जाएगा। प्राइमरी करंट आ गया। ठीक है, प्राइमरी साइड में। अब सेकेंडरी साइड में करेंगे तो सेम KVA इंटू 1000 डिवाइड बाई V2 हमारा क्या 400 है, डिवाइड काट देंगे तो इसका आ जाएगा 500 एम्पियर। ठीक है, तो प्राइमरी करंट सेकेंडरी करंट का आपको आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन एक गिवन है कि 25 kVA ट्रांसफार्मर हैज़ 500 टन ऑन प्राइमरी साइड एंड 40 टन ऑन सेकेंडरी साइड। द प्राइमरी कनेक्टेड टू द 3000 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज सप्लाईज है। नेगलेक्टिंग लॉस कैलकुलेट फुल लोड प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट। ठीक है, अब देखिए इसमें टर्न्स गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या था, B1/B2 बराबर N1/N2। तो यहाँ से हम B2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो 3000 डिवाइड बाई B2, 500 डिवाइड बाई 40। तो B2 हमारे पास 240 आ गया। हमारे क्या करना है, I1 मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी कैलकुलेट करना है। तो उसका फार्मूला होता है KVA गुणे 1000 डिवाइड बाई B1। तो KVA 25 दिया है, 1000 डिवाइडेड बाई 3000, तो हमारे पास में आ जाएगा 8.33 एम्पियर। और I2 हम कैलकुलेट करेंगे तो I2 का फार्मूला फिर रहेगा KVA इंटू 1000 डिवाइड बाई V2। ठीक है, सेकेंडरी करंट हो जाएगा 240, हमने काट दिया तो 140.16। दूसरा क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन इंडक्शन मोटर से आता है। तो देखिए गिवन होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर 6 पोल
415 वोल्ट, 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है, रन्स विद स्पीड 960 आरपीएम, कैलकुलेट स्लिप। देखिए एक फार्मूला होता है एन एस सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 F/P। तो क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी, पोल दिए होंगे तो हमें सिंक्रोनस स्पीड पूछेगा, अगर स्पीड दी होगी फ्रीक्वेंसी दी होगी तो हमारे पास पोल पूछ लेगा। ठीक है, जैसे अभी आपको जब सॉल्व कराऊंगा, जब सॉल्व कराया अभी इससे पहले क्वेश्चन आपको मिला होगा जिसमें पोल की वैल्यू पूछ रहा, तो यही फार्मूला लगाना होगा। तो देखिए इसका फार्मूला लगाते हैं 120 × 50 हर्ट्ज डिवाइड बाई 6। ये हमारे पास 1000 आरपीएम आ गए, ये 1000 आरपीएम आपके सिंक्रोनस स्पीड आ गई। अब रनिंग स्पीड कितनी, 960, तो स्लिप निकालेंगे, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रनिंग स्पीड डिवाइड बाई सिंक्रोनस स्पीड। तो 1000 माइनस 960 डिवाइड बाई 960 और गुणा 100 कर देंगे, तो 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगी, स्लिप की परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी 416। ठीक है, समझ में आएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ या तो सिंक्रोनस स्पीड निकालने को बताएगा या फिर पोल निकालने को। ये क्वेश्चन लगभग मान चलो आपके पास में 90% चांसेस है आने के। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां क्या करा, व्हेन अ फोर्थ रजिस्टर इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द थर्ड रजिस्टर 3 रजिस्टर, द टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका विल इंक्रीज। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा इसका। आपको 30वां क्वेश्चन दिखाते हैं, शंट आर जनरली मेड ऑफ, पहला ऑप्शन कॉपर, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा आपका मैग्नीन, तीसरा आपका, चौथा आपका सिल्वर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कॉपर रहेगा, 30 का ए ऑप्शन रहेगा। अब आपको अगले क्वेश्चन के लिए ले चलते हैं। 31वां क्वेश्चन देखिए आप। तो 31वां क्वेश्चन कह रहा, एन अल्टरनेटर रनिंग एट 1000 आरपीएम, जनरेटेड वोल्टेज 50 हर्ट्ज। ठीक है, जनरेट वोल्टेज 850 हर्ट्ज, द नंबर ऑफ पोल्स ऑन द अल्टरनेटर विल बी। तो इसका जो आंसर रहेगा इसका रहेगा 6 पोल। इसका सोल्यूशन दिखाऊंगा आपको। ठीक है, 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ अ लाइव कंडक्टर ऑफ अ पब्लिक सप्लाई टच अर्थ मेटल। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिए हैं, सप्लाई वोल्टेज विल इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन सप्लाई वोल्टेज विल डिक्रीज, तीसरा है नो करंट विल बी फ्लो, चौथा है करंट विल फ्लो टू द अर्थ। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है, करंट विल फ्लो टू अर्थ। ठीक है, 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 33वां क्वेश्चन है, फॉर डिटरमाइनिंग द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रजिस्टर वी डू नॉट रिक्वायर वैल्यू ऑफ। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया रजिस्टर, दूसरा करंट, तीसरा ईएमएफ इन द करंट, चौथा है आपका ऑल ऑफ दीज। तो 33वें का जो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज रहेगा। ठीक है, और 34वां देखिए, V × V बराबर E इज़ द इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक मशीन विच, कौन सी इलेक्ट्रिक मशीन की है। तो इसका जो आंसर रहेगा, पहला ऑप्शन दिया डीसी मशीन, दूसरा है हैज मैग्नेटिक पोल्स, तीसरा है वर्क एज अ मोटर, चौथा आपका कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो इसका सही आंसर है चौथा है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन करा, अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर। पहला ऑप्शन है लो फ्रिक्वेंसी एसी, हाई फ्रिक्वेंसी एसी, डायरेक्ट करंट और डीसी और एसी। तो इसका जो आंसर रहेगा डीसी। तो ये डीसी के लिए ही यूज होता है, डीसी करंट आंसर हो जाएगा 35वें का। 36वें का देखिए, वन फैक्टर कंसीडर इम्पोर्टेंट टू इन इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन ऑफ द पावर एट हाई वोल्टेज इन द इज द। तो पहला ऑप्शन है डिक्रीज इंसुलेशन रिक्वायर बाय द लाइन, दूसरा है इंक्रीज 12 आर लॉसेस, तीसरा है आपका स्मॉलर साइज ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन, चौथा आपका रिडक्शन ऑफ कंडक्टर क्रॉस सेक्शन। तो इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा, रिडक्शन ऑफ कंडक्टर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और 37वां क्वेश्चन कह रहा है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राइव फॉर केन होस्टिंग इज। पहला ऑप्शन स्मूथ मूवमेंट, दूसरा प्रिसाइज कंट्रोल, तीसरा फास्ट स्पीड कंट्रोल, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका चौथा आंसर ठीक है, ऑल ऑफ दीज। 38वां क्वेश्चन करा, इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप द स्टार्टिंग टॉर्क इज जनरली डबल द रनिंग टॉर्क, स्लाइटली मोर देन रनिंग टॉर्क, सेम इज रनिंग टॉर्क, और चौथा है लेस देन रनिंग टॉर्क। तो 38वें का चौथा ऑप्शन ठीक है, लेस देन रनिंग टॉर्क। ठीक है, 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको 39वां दिखाते हैं। और तो 39वां क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ कॉन्ट्रैक्टर ओवर हीटिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स में रिजल्ट फॉर्म हाई इंडक्टिव लोड्स, कॉपर ऑक्साइड ऑन
कॉन्टैक्ट्स और कैरिंग लोड कंटिन्यूसली फॉर लॉन्गर टाइम, ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, कैरिंग लोड कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो 40वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ट्रांसफॉर्मर कोर आर बुल्ट अप फ्रॉम लेमिनेशन रादर देन फ्रॉम सॉलिड मेटल टू सो दैट। पहला ऑप्शन है ऑयल पेनिट्रेट्स द कोर मोर इजली, दूसरा ऑप्शन है एडी करंट लॉस इज रिड्यूस, तीसरा है लेस इंसुलेशन इज रिक्वायर फॉर द बाइंडिंग, चौथा है टर्न रेशियो इज हायर देन वोल्टेज रेशियो। तो इसका जो आंसर रहेगा एडी करंट लॉस इज रिड्यूस, ठीक है, सी बी ऑप्शन रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, एक बार आप लोग नेट पे भी चेक कर लें ऑप्शन को, हो सकता कुछ बाई चांस मिस्टेक हो सकती है, बट ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ फिर भी आप एक बार चेक कर लें। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर